हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड फॉर द फिजिकल काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2023 इन वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ यूटी ऑफ जे&के। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो मॉप अप राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आप बोल सकते हैं इसको, बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का। और अब इन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ नोटिफिकेशंस का रेफरेंस दिया है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये इसमें मेंशन करते हैं, इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट सेकंड और mop up round of counseling for admission to BSc Nursing Paramedical Technology course 2023 in various government private colleges of UT of J&K. It is further notified that in order to fill maximum number of seats and to accommodate more candidates, the board has decided to reduce the benchmarks from 30 to 20 marks for this round of counseling, and therefore those candidates who have scored up to 20 marks in the common test conducted by the board for the said courses shall be eligible to attend काउंसलिंग एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये सबसे जो मेन न्यूज़, सबसे गुड न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि जेके पॉपी ने जो काउंसलिंग उन्होंने कंडक्ट करनी है इसकी, उसमें इन्होंने जो कट ऑफ है उसको लो डाउन कर लिया है। कट ऑफ आई थिंक इनिशियली जो बीएससी नर्सिंग का था लास्ट फर्स्ट काउंसलिंग में वो 30 मार्क्स था। अब उसको उन्होंने 10 मार्क्स लोअर कर दिए। अब उसका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स तक। जिन कैंडिडेट्स के एंट्रेंस में 20 मार्क्स तक आए हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। दे कैन अपेयर ऑन इट, और उसमें अपने वो कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जितनी भी हो रही हैं, इसमें ये मार्क्स को कट ऑफ को लोअर कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो आपका एमएससी नर्सिंग का हो, फिर बी फार्मेसी का भी इन्होंने लोड डाउन किया कट ऑफ। अब बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का भी इन्होंने कट ऑफ को लोअर किया। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीएनएम लेटर एंट्री का भी ये कट ऑफ को लो डाउन करेंगे। और अब ये जो काउंसलिंग है, ये 5 दिन की ये काउंसलिंग, आई थिंक 14 डेज की काउंसलिंग चलनी है। और अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब 5 संडे को 1 से लेकर 11,527 तक, जिसमें जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उस दिन बुलाया है, जैसे कि SC ST LC IB OSC JKPM PSP SP कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली। तो इन्होंने इन सबको दे हैव कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। अब उसके बाद जो असली काउंसलिंग जो और साथ में 6 नवंबर को दे हैव कॉल्ड those candidates who are belonging to RBA एंड CDB कैटेगरी, ठीक है, उनको इन्होंने बुलाया काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद ट्यूसडे को इन्होंने कैंडिडेट्स बुलाए हैं 1 से लेके जो 600 तक फॉल करते हैं, उन कैंडिडेट्स को ये बुला रहे हैं ओपन मेरिट और कैटेगरी के। पहले इन्होंने स्पेशली 2 दिन रखे, कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुलाया इन्होंने। और मंडे को 6 को इन्होंने आरबी और सीडीबी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुलाया। और ट्यूसडे को इन्होंने 1 से लेकर 600 तक जो है वो ओपन मैट के कैंडिडेट्स को प्लस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जिनकी रह जाए, जिनका अगर रह गया हो, उनको ये कॉल कर रहे हैं। फिर वेडनेसडे को 8 नवंबर से ये कॉल कर रहे हैं 601 से 1300 कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। और उसके बाद आप बात करें थर्सडे को ये 1301 से 2100 जो
कैंडिडेट्स हैं उनको ये कॉल करें फॉर द काउंसलिंग। फ्राइडे को 2101 से 3000 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये कॉल कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। और 13th को जो मंडे है, फ्राइडे के बाद मंडे का 3001 से 4000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रही है। इनिशियली ये 600 कैंडिडेट्स को बुला रहे थे, आगे चल के ये 1000 कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग ओपन मेरिट के केस में। उसके बाद ट्यूसडे को 401 से 5000 रैंक के कैंडिडेट्स को दे हैव कॉलिंग फॉर द काउंसलिंग। वेडनेसडे को 5001 से 6000 रैंक के कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। फिर थर्सडे को 16th को ये 6001 से 7000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। फ्राइडे को 7001 से 8000 तक के रैंक कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। सैटरडे को 8001 से 9100 रैंक के कैंडिडेट्स को दे हैव कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। और संडे को 9101 से 10200 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। मंडे को 10201 से 11527 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। और लास्ट काउंसलिंग की डेट ये रख रहे हैं 20th नवंबर, जिसमें ये कॉल करेंगे लास्ट रैंक कैंडिडेट्स को। इट इज़ फर्दर नोटिफाइड for information of all the concerned candidates that the upgradation allotment of seats during the second mop-up round of the counseling shall be purely on provisional basis and shall not be confer any referential right upon the provisionally selected candidate shall be subjected to outcome of the writ petition if any sub judice in any competent court of law on the subject. All the candidates who are participating in the counseling shall bring along the following documents in origin on the day of the counseling, following which they shall not be allowed to attend the counseling। अब ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाने हैं, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू अटेंड द काउंसलिंग। याद रखिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड ऑफ 12th class examination, date of birth as per the matriculation certificate, category certificate wherever applicable, डिप्लोमा फॉर लेटर एंट्री कैंडिडेट्स ओनली। डिप्लोमा आपको लेके जाना जो लेटर एंट्री के कैंडिडेट्स हैं उनको, ठीक है। ओरिजिनल में ये आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आई थिंक मुझे लगता है वो काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। द बोर्ड शैल फर्स्ट call all the category candidates during the second mop-up round of counseling process as per the above schedule, and if any category candidate is not available, then the same category seats shall be converted into open merit as provided under section 092 of J&K Reservation Act 2004 and shall be allotted on the basis of merit cum preferences। ठीक है। अब following process shall be followed during the second mop-up round of gradation round of physical counseling. The eligible candidates have to report the BOPI offices Jammu Srinagar for registration, attendance and the fulfillment of the other formalities from 8:30 से the same on the date of counseling for above courses. All CDP candidates have to bring along their priority certificate एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो बोपी ऑफिस में 8:30 से 10 बजे का रहेगा, जिसमें आपको काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा फॉर द काउंसलिंग, उस पर अपनी चॉइस फिलअप करके सबमिट करेंगे, ठीक है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी बताया कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू वन और अदर रीजन शैल आल्सो बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। जो लोग नहीं आए थे वो एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड में अपेयर होने के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको मैं वो जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में जाएगा उनको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर द काउंसलिंग एट बोपी ऑफिस, ठीक है, थ्रू PSO मशीन। तो PSO मशीन से आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। ये कल का नोटिफिकेशन था और अभी मैं ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेंड द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग और कब कब ये काउंसलिंग होंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाओ और अपनी काउंसलिंग डेट को मिस मत कीजिएगा।
बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो लोग फंसे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है स्पेशल फॉर के कैंडिडेट्स। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।